Hello everyone, welcome to Wealth Equity channel. Today we are discussing about the upcoming the IPOs of the mainboard IPO, that is the Lenskart Solution Limited IPO. तो Lenskart Solution Limited IPO जस्ट अभी ओपन होने वाला है कुछ दिनों में, जो कि उसकी ओपनिंग डेट 31 अक्टूबर टू और 4 नवंबर में। आज हम लोग इस कंपनी के बारे में जानेंगे कि कंपनी कैसी है, इसकी वैल्यूएशन कैसी है, फाइनेंशियल कैसी है और मुझे इस कंपनी में अप्लाई करना है या नहीं करना है। सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और लास्ट तक आप बने रहिए ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन काइंडली आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि लेंस कार्ट क्या करती है कंपनी। तो लेंस कार्ट ऑफ कोर्स आपको चश्मे बनाती है, ग्लास बनाती है। आप सब लेंस कार्ट से भली भांति वाकिफ़ है। तो रिसेंटली लेंस कार्ट ने आईपीओ लाने वाली है, जो कि इसकी ओपनिंग डेट है 31 अक्टूबर टू क्लोजिंग डेट 4 नवंबर 2025। ओके। लेंसकार्ट की टोटल इशू साइज है अराउंड आपको 7,278 करोड़, जिसमें टोटल इन्होंने नहीं, कुछ ओएफएस भी रखा है और कुछ उन्होंने फ्रेश इशू भी रखा है। ओएफएस का मतलब होता है कि कंपनी जो है, कंपनी के शेयर होल्डर कितनी हिस्सेदारी अपने बेच रहे हैं। मतलब कि जो भी पैसा, ये 5,128 करोड़ जो आपको दिख रहा है, ये पैसा कंपनी के खाते में नहीं आएगा, ये कंपनी के प्रमोटर्स अपने हिस्सेदारी बेच रहे हैं तो उनके खाते में जाएगा। तो हिस्सेदारी कौन कौन बेच रहा है भाई, तो देख लेते हैं। हिस्सेदारी में है, बेच रहे हैं पीयूष बंसल, नेहा बंसल, अमित चौधरी और सुमित कपाकी। तो दो बंसल फैमिली है, एक अमित चौधरी और सुमित कपाकी, ये चारों लोग प्रोमोटर्स है कंपनी के। प्रोमोटर्स के पास हिस्सेदारी मात्र 19% ही थी, अब घट करके 17.5% हो जाएगी। ओके। फिर कंपनी फ्रेश इशू इशू कर रही है लगभग आपको 2150 करोड़। फ्रेश इशू का मतलब होता है कि कंपनी के पास कितने पैसे जा रहे हैं फॉर एक्सपेंडिंग द कंपनी। कंपनी के ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए, कंपनी का डेट को कम करने के लिए, एक्सपेंशन होने के लिए कंपनी अपने आप में पैसा ले रही है, तो वो कहलाती है ऑफ फ्रेश इशू। तो लेंस का सॉल्यूशन आईपीओ के बारे में थोड़ा सा फाइनेंशियल हम लोग देख लेते हैं कि क्या है परफॉर्मेंस इस कंपनी की। तो लेंसकार्ट ने 2023 में टोटल इनकम जनरेट किया, मतलब रेवेन्यू उसने जनरेट किया 3,927 करोड़, लगभग 4,000 करोड़। ठीक है, सेल्स में तो अच्छी है, ठीक है। लेकिन उसी साल उस कंपनी ने आपको प्रॉफिट करके नहीं दिखाया, सिर्फ 63 करोड़ का नुकसान किया। सिर्फ नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा, जीरो ही -63 करोड़, मतलब पॉकेट से गया कंपनी के। जो भी होंगे उनके 63 करोड़ माइनस में गया। फिर नेक्स्ट ईयर कंपनी ने और अच्छा रेवेन्यू दर्ज किया, लेकिन प्रॉफिट फिर भी नहीं रहा कंपनी का, लॉस में रही कंपनी -10 करोड़ की। लेकिन अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है 2024-25 में, 31 मई 2025 तक कंपनी ने बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है और प्रॉफिट उसकी हुई है लगभग 300 करोड़। और अभी एक क्वार्टर में कंपनी ने 1946 करोड़ की अभी तक रेवेन्यू दर्ज कर चुकी है, जिसमें प्रॉफिट हो गया है लगभग लगभग 61 करोड़ रुपए। तो अगर इसको 4 से गुणा किया जाए तो 19 चौके 76, मतलब लगभग साढ़े सात हज़ार करोड़ कंपनी रेवेन्यू जनरेट करेगी और 240 करोड़ के आसपास, 250 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी, अगर इसी तरह से उसका रेवेन्यू जनरेट होता है तो। EBITDA मार्जिन आपको देखा जाए 336 का है और टोटल बोरोइंग कंपनी का लगातार नहीं, अभी तो कुछ घटा है, ठीक है, 335 करोड़ कुछ घटा है कंपनी का टोटल बोरोइंग। कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट करके दिखाया नहीं है पिछले 2 साल से। कंपनी कई सालों से कंपनी लॉस में है, मात्र एक साल से कंपनी ने 300 करोड़ का, एक इतना ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट होना, एक बैग मतलब -10 करोड़ से 300 करोड़, थोड़ा सा अनपैलेटेबल चीज़ें हो रही है। लेकिन लेट्स सी क्या है क्या नहीं, वो समझ में आ जाएगा। पी रेशियो काफ़ी महंगा है, ये तो आपको साफा साफा दिख रहा है। और अर्निंग पर शेयर 1.17 एंड पोस्ट आईपीओ के बाद 1.41 हो जाएगा, जो कि नॉट गुडेबल। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखा जाए तो लगभग लगभग 70,000 करोड़ है। कंपनी लिस्ट होने के बाद 75-80,000 करोड़ की हो जानी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कंपनी बहुत ज़्यादा लिस्टिंग देगी। और चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है कंपनी में। जब कंपनी की ज़रूरत है, आपको कंपनी को एक्सपेंशन करने की ज़रूरत है, तो ऑफर फॉर सेल, इतनी बड़ा ऑफर फॉर सेल लेकर के क्यों लेकर आना था भाई। 5,128 करोड़ में फ्रेश इशू आपने सिर्फ 2150 करोड़ का रखा है, मतलब कि आईपीओ के आड़ में आपने पूरी तरह से अपना पॉकेट में पैसा बनाया है। चलिए जो भी हो, प्रोमोटर्स तो भाई यही सब काम करते ही हैं, लेकिन हमको देखना है बाकी कंपनी
इसके बारे में तो लेंसकार्ट कंपनी में जाने 2008 में आई थी सबसे पहले कंपनी। ये डिज़ाइन करती है स्पेसिफिकली आपको चश्मे बनाती है, ब्रांडिंग करती है, रिटेल प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज और एसेसरीज वगैरह बनाती है। ये टोटल ग्लोबली आपको 2723 स्टोर है पूरे ग्लोबल, जिसमें भारत में 2067 स्टोर है और 656 ओवरसीज है, मतलब विदेश में है। ठीक है ठीक है ठीक है। जिसमें फ्रेंचाइजी कितने दिए हैं? 310 फ्रेंचाइज स्टोर है भारत में। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रल भिवंडी गुरुग्राम में है। अच्छा, वहाँ गुरुग्राम और भिवंडी में मैन्युफैक्चरिंग होती है। अच्छा अच्छा। और यूएई और सिंगापुर में और सपोर्ट के थ्रू। ठीक है ठीक है ठीक है, उतना खास मुझे जरूरत नहीं है जानने का। कंपनी की फाइनेंशियल देख लिए, की परफॉर्मेंस भी जान गए, कंपनी के बारे में क्या कंपनी का ऑब्जेक्टिव है ये जान लेते। ठीक है, कंपनी एक्सपेंडिचर करनी चाहती है 272 करोड़ की। फिर आपको एक्सपेंडिचर इन रेंट, लीज और लाइसेंस एग्रीमेंट की सब में 591 करोड़ खर्च होगी। इन्वेस्ट करेगी टेक्नोलॉजी पे, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिसमें 213 करोड़ खर्च करेगी। ब्रांड में मार्केटिंग करेगी, बिजनेस प्रमोट करेगी, ब्रांड अवेयरनेस करेगी। 320 करोड़, बाप रे बाप, 320 करोड़ सिर्फ मार्केटिंग में खर्च करेगी, इसीलिए तो पैसा नहीं बच रहा है। खैर, बाकी कंपनी के रजिस्ट्रार है आपको लिंक्डइन टाइम, और इसके लीड मैनेजर आप देख सकते हैं कोटक, मॉर्गन स्टैनली, और ये सब सिटी ग्रुप, एक्सिस बैंक, ये सारे आपको मिल जाएंगे। तो ओवरऑल ये कंपनी की तारीफें बोलो या जो भी बोलो, कि वाईबीज को 75% मिलेंगे, रिटेलर को 10% ही सिर्फ मिलेंगे, क्योंकि लगातार कंपनी नुकसान किया है। पिछले 3 साल कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया, इसलिए 35% नहीं है। बाकी सारे आईपीओ में 35% रहता है, क्योंकि उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो पॉजिटिव में रहती है लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर, इसीलिए उनको 35% यहाँ रहता है। यहाँ पे 10% इसलिए रखा गया ताकि ये निगेटिव में है। ठीक है, आप कितने पैसे लगा सकते हैं? 14,874 रुपये मात्र एक लॉट के लिए 37 शेयर मिलेंगे, और ये लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, और स्मॉल एच एन आई कितना मिलेगा? 2,08,000, और बिग एच एन आई को 10 लाख का आपको लगाना पड़ेगा। बाकी ये सारे डेट है, आप देख सकते हो। ठीक है, पॉज करके देख लेना। बाकी जीएमपी क्या चल रहा है भाई? जीएमपी तो भाई पूछो मत, कंपनी की जीएमपी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कंपनी अच्छे से प्रॉफिट जनरेट नहीं करती है तो मे बी कंपनी दिक्कत कर सकती है इन द फ्यूचर। अभी के लिए तो कुछ कहा नहीं सकता है कि कंपनी में लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए। जैसे ही आईपीओ ओपन होगी, क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन, बाकी लोगों का सेंटीमेंट, मार्केट का हाव भाव देख करके लगाया जाएगा, नहीं तो इसको भी स्किप कर दिया जाएगा। हालांकि बड़ी आईपीओ है, मिलने के चांसेस हैं, 10% है रिटेल कोटा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डाउट है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देगी। भले अभी ग्रे मार्केट में 25-29% दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये खत्म होते होते तक 15%, 10% पर सिमट जाएगी। सो लेट्स सी क्या होता है। तो ये रहा पूरे आईपीओ का डिस्कशन। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो काइंडली इसको शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।